हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता यथारूप से हम पाठ कर रहे हैं। जहाँ एकदम शुरुआत से हम पाठ कर रहे हैं कि भगवत गीता है क्या। कोई प्रायर नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। जो आज नए हैं वो भी उसको सुन के जैसे समझ सके, इस तरह से हम इसको पाठ कर रहे हैं कि इसके इसके पहले की इसके कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो कल हमारा पहला सेशन हो चुका है। आज से सेकंड डे है। उसका लिंक हमने ग्रुप में डाल दिया है कल का रिकॉर्डिंग का। जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं किया तो आज उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके उसको सुन सकते हैं। আচ্ছা, সোনাক্ষী মাতাজি, এটা আমাদের এখন হিন্দি ক্লাস হচ্ছে। বাংলা ক্লাসটা 7টার সময় হয়। হ্যাঁ, আপনি এটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন, এখানে গীতার হিন্দি ক্লাস হবে। থাকলে থাকতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। तो उसके ऊपर क्विज भी है। क्विज का लिंक भी मैंने ग्रुप में डाला था। 15-16 डिवोटीज ने उसमें भाग लिया था। कल मैं उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। आप सब लोग क्लास को अच्छे से सुनिए और क्विज में भाग लीजिए, तो आपका भी नॉलेज बहुत अच्छा होगा। और ये ज्ञान हमें बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम भगवत गीता के बारे में नहीं जानते हैं तो हम जो कहते हैं हम सनातनी है, वो कुछ काम का नहीं है ना। तो कल हम जो पाठ कर रहे थे उसको हम शेयर कर रहे हैं। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। युद्ध करने के लिए कौरव और पांडव एक साथ आमने सामने हो गया। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य की विषय में अ, संक्षिप्त टिप्पणी की। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादों को, अच्छा, ज्योति माता जी इसको पढ़िए। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादों को यहाँ से पढ़िए। भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई गई है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को टाक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, अथवा श्रेष्ठतम संदर्भ में कृष्ण को एक गौड़ ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है। किंतु साक्षात कृष्ण भगवद गीता के लक्ष्य तथा विषय विषय वस्तु दोनों है, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। हाँ, तो भगवत गीता को समझने के लिए हमें ये योग्यता होनी चाहिए कि भगवत गीता किसने बोला है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला। अगर भगवान श्री कृष्ण कौन है ये हम नहीं जानते हैं स्पष्ट कोई आ, अच्छा, पल्लवी माता जी आपने हैंड रेज किया, कुछ कहना चाहते हैं क्या? सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। हाँ ठीक है, तो अभी अभी सुनिए, अभी से सुनिए, अभी शुरू हुआ है। 2-4 मिनट ही शुरू हुआ है। ओके। ओके। ओके, थैंक यू। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण कौन है ये पहले जानना जरूरी है। कोई सोचते हैं कि ये कोई महापुरुष है, कोई सोचते हैं कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कोई सोचते हैं कि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, ऐतिहासिक पुरुष है। लेकिन ये सब गलत है। श्री कृष्ण है स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान। जब तक ना हम इसको नहीं जानते तो साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य है। अर्थात भगवत गीता पाठ करने की लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। हम्म तो भगवान श्री कृष्ण भगवान है ये जानना हमें बहुत जरूरी है। ज्यादातर देखा जाता है कि जितने सारे हम टिप्पणियां या भाष्य पढ़ते हैं, वहां पे भगवत गीता के जो टिप्पणियां होते हैं उसमें कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बताया जाता है कि वो कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कोई मनुष्य है। तो ये सब गलत है। हाँ, ये ऐसे भाव से पढ़ने से भगवत गीता का अर्थ हम कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर पढ़िए। अतः अतः
अतः ये अनुवाद तथा इसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता था, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतया ग्राह्य तथा सांगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी कृष्ण है। अतएव यदि यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। हाँ, तो ये भगवत गीता का पाठ करने का क्या विशेषता है जो हम पाठ कर रहे हैं? इसका नाम क्या है? आप लोग ने इसको देखा गौर से? मैं एक बार दिखाता हूं आपको। क्या लिखा है? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। यथारूप, जैसे भगवान ने इसको कहा, भगवान ने जैसे अर्जुन को कहा, उसके ऊपर कुछ अलग कुछ मंतव्य ना करते हुए उसकी जो यथार्थ अर्थ है उसको प्रकाश करती है। तो इसीलिए गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी कृष्ण है। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये भगवत गीता पाठ करने से सारी दुनिया में करोड़ों लोग कृष्ण भक्त बने हैं। आज जो इस्कॉन के जितने सारे भक्त आप देखते हैं वो सब इस भगवत गीता से पहले प्रभावित हुआ। इस भगवत गीता को पाठ करके उन्हें सही मार्ग प्राप्त हुआ, भगवान को जान पाए। तो ये भगवत गीता का ये है विशेषता है। आमुख। अच्छा, पल्लवी माता जी आप यहाँ से पढ़िए। सर्वप्रथम मैंने, पढ़िए। आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, इसको पढ़िए। हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, यहां से पढ़िए। अच्छा, राज राजेश्वर प्रभु पढ़िए। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी, यहां से पढ़िए। क्या हुआ राज राजेश्वर प्रभु? कि मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है प्रभु जी। अरे तो प्रभु जी, आ रही। तो पढ़ क्यों नहीं रहे? ऐसा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं आपको। सोनी कुमारी। आवाज नहीं आ रही प्रभु। हरे कृष्णा। प्रत्युषा माता जी पढ़िए। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता, क्या हुआ? ज्योति माता जी पढ़िए, आप अनम्यूट हैं, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु सर्वप्रथम जी, मैंने आवाज आ रही है? हाँ, ज्योति माता जी पढ़िए। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यकरण एवं लिप्यकरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और इसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवद गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट
स्थापना की जा सके। ये इस भगवत गीता का ये जथारूप का लिखने के इतिहास श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ को अंग्रेजी में लिखा था। ओरिजिनली ये इंग्लिश में लिखा गया था, अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया। ठीक है, तो फिर वहां से इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो पहले जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए 70 साल की उम्र में, तो उनके पास ये जो मूल जो अभी जो पढ़ रहे हैं, ये जो बड़ा जो है ये वर्षन नहीं था, उनका छोटा वर्षन करके उनको छपवाना पड़ा, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। उसी समय वो छोटा कंडेंस्ड कंसाइज वर्षन था, लेकिन बाद में इसको पूरी तरह से लिखा गया है। इसका विशेषता क्या है? मूल संस्कृत श्लोक है, उसका अनुवाद है और उसका तात्पर्य है। ये भगवत गीता पढ़ने से आप भी सब भगवत गीता के श्लोक पाठ कर पाएंगे। जैसे भगवत गीता के श्लोक केवल पंडित लोग ही पढ़ते हैं, हम जैसे लोग नहीं पढ़ पाते हैं ना। तो ये भगवत गीता का ये खासियत है कि इसको पढ़ने से आप मूल श्लोक आप भी कुछ दिन बाद आप भी पढ़ पाओगे। ये गनिष्का भी पढ़ पाएगी, इतना छोटा बच्ची भी पढ़ेगी, है ना। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन, राजकुमार प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। हमारा कृष्णा कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक, सहज एवं दिव्य है, क्योंकि यह भगवद गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच में अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं एवं पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चला आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है जो मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 106 श्रीमद भक्ति वेदांत सरस्वती 108 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। हाँ, तो ये भगवत गीता प्रभुपाद ने, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है जो इस्कॉन, ये कोई विदेशी संस्था नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये विदेशी संस्था है, ये भारत से पैसा बाहर भेजता है। ये सब गलत सोच है। ये जो इनके जो लेखक है, जो आप देखने जिसका ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, हाँ, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, वो भारतीय है, बंगाली है, और उन्होंने इस ग्रंथ को अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में उन्होंने इसका भाष्य रचना किया अपने गुरु महाराज। उनका गुरु महाराज का नाम क्या है ये याद रखना, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। ये है प्रभुपाद जी की गुरु। उन्होंने इनको आदेश दिया था कि आप जैसे शिक्षित युवक, आप विदेश में जाओ और अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो ये जब उनको आदेश मिला था, उस समय प्रभुपाद जी का उम्र बहुत ही कम था, 22 साल का था। 1922 साल में उनका 26 साल उनका उम्र था उस समय। ठीक है, तो लेकिन प्रभुपाद जी उस समय नहीं जा पाए। बाद में जब उनका 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए और अमेरिका जाके ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, और इतना प्रचार किया कि 10 साल में सारे जगत में 108 मंदिरों का स्थापना किया। आज इस्कॉन के कम से कम 600 से ज्यादा मंदिर सारा विश्व में है। तो ये जो श्रेय हम लोग कुछ करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट किसको देते हैं? खुद को देता है, अरे मैंने किया। किसने किया भाई? ये अरे मैंने किया।
ये मेरे कारण ये हो पाया। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है जो मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है, ये मेरे कारण नहीं है। ये है भक्त की पहचान। भक्त कभी खुद को क्रेडिट नहीं देते, क्रेडिट नहीं लेते हैं। उनको दिया जाते हुए भी तो वो बोलते कि ये मेरे कारण नहीं है, ये मेरी गुरुदेव की कृपा से हुआ है। हाँ, यदि उसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये बहुत अच्छे से सुनिए कि अगर मुझे कुछ श्रेय है, प्रभुपाद जी कहते वो क्या है कि इसे कुछ बिना मिलावट के, कुछ मिलावट ना किए इस भगवत गीता को मैंने यथारूप प्रस्तुत करने की प्रयास किया है। जैसे मैंने इसको मेरे गुरु महाराज से सीखा है वैसा ही मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे इस प्रस्तुतिकरण में पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने की प्रयास दिखते हैं। जितने सारे अंग्रेजी भाषण है उसमें क्या है, वो अपना कुछ बनाना चाहता है, अपना कुछ प्रचार करना चाहता है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण की संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। ये बहुत अच्छे से देख लीजिए, भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण की संदेश को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या विज्ञानी को विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। इसका अर्थ क्या हुआ, चाहे कोई कितना भी विद्वान ना बने, हाँ एमए पीएचडी है, संस्कृत में बहुत बड़ा डिग्री है, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो वो उसका रंच मात्र भी वो उसको समझ नहीं पाता भगवत गीता का ज्ञान। हाँ, ये कैसा है, एक उदाहरण से सोचेंगे इसको समझ पाएंगे। जैसे मानिए कोई अंग्रेजी जानता है, हाँ, अंग्रेजी में कोई बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा पंडित है, और जो डॉक्टरी जो किताबें हैं वो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना। जितने सारे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जितने सारे डॉक्टर किताब है वो सब अंग्रेजी में लिखा है। तो अगर कोई अंग्रेजी जाना व्यक्ति, अंग्रेजी से ज्ञान रखता है ऐसा कोई व्यक्ति को वो ग्रंथ दिया जाएगा तो वो पढ़ के वो समझ पाएगा क्या, या तो किसी को समझा पाएगा क्या? नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी जानने से ही डॉक्टरी किताब समझना संभव नहीं है। उसके लिए उनको डॉक्टर से डॉक्टरी जो विद्या है वो विद्या उनको सीखना चाहिए। तो इसी तरह सिर्फ संस्कृत जानने से ही कोई भगवत गीता का अर्थ नहीं जान सकता। उसको जानने के लिए उसका जैसे डॉक्टर होना जरूरी है, यहाँ पे उनको भक्त होना जरूरी है। अगर वो भक्त नहीं होता तो वो समझा नहीं पाएगा। ठीक है, जब कृष्ण कहते हैं, यहां से पढ़िए, सोनी कुमारी माता जी पढ़िए पढ़िए। जब कृष्ण कहते हैं, यहां से, या तो राजराजेश्वर प्रभु पढ़िए। क्या हुआ, दिक्कत क्या हो रहा है? मैं तो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन से ही पढ़ लीजिए ना।
जब कृष्ण कहते हैं मन्मना मद्भक्तो मन्मादीय नमस्कुरु, तो हम कथा कथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परम ब्रह्मा है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों तथा उनकी लीलाओं का आदि में अंतर नहीं है। हाँ, बस जो व्यक्ति परम बस बस बस। जब भगवान कहते हैं कि मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजीमांग नमस्कुरु, मन मना मतलब मेरी, अपना मन मुझ पे लगाओ, मद भक्तो मेरी भक्त बनो, मत जाजी मेरी पूजा करो, मांग नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। तो जब ऐसे कहते हैं तो सारे भगवत गीता के जितने सारे दूसरे भाष्यकार है वो कहते हैं कि ये कृष्ण के अंदर जो अंतरात्मा है, जो परमात्मा है, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है, उनकी प्रति हमें ऐसे करना है, ना तो कृष्ण की प्रति। कि कृष्ण तो एक मनुष्य है, समझ गए आप? कि कृष्ण को समझते हैं कि वो एक मनुष्य है, उनके अंदर में जो परमात्मा बसे हैं उनके प्रति हमें भक्ति करना है। देख लिख तो फॉलो है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि किसी का अनम्यूट ना हो जाए। हाँ। लेकिन ये संपूर्ण गलत है। वो सोचते हैं कि भगवान की अंदर में जो आत्मा और उनकी शरीर अलग है। ये संपूर्ण गलत सोच है, गलत धारणा है कि कृष्ण परब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। ये समझना हमें चाहिए। जैसे इस संसार में किसी भी वस्तु का नाम लेने से वो वस्तु प्राप्त होता है क्या? अगर आपको बहुत प्यास लगा है, प्यास लगने से अगर आप कहेंगे कि पानी 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 पानी, पानी मंत्र का जप करेंगे तो आपका प्यास बुझेगा क्या? नहीं बुझ- क्या? नहीं बोलिए। बुझेगा। नहीं बुझेगा। गनिशा, गनिष्का, बोलिए। पानी पानी कहने से पानी पीना पड़ेगा। बहुत अच्छा, पानी पीना पड़ेगा। तो पानी का जो नाम है और असलियत में जो पानी है, ये दोनों एक वस्तु नहीं है। पानी बोलने से प्यास नहीं बुझेगा, पानी पीना पड़ेगा। लेकिन भगवान के संबंध में जब ये होता है, ये ऐसा नहीं है। चिन्मय वस्तु में वो नाम और वो वस्तु एक ही है। जैसे कृष्ण, इसका जो नाम है ये कृष्ण, और कृष्ण जो स्वयं व्यक्ति है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात भगवान की कृष्ण का नाम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनकी गुण, उनकी लीला, उनकी धाम, ये सब एक है, अभिन्न है, इनमें कोई अंतर नहीं है। हम्म। तो इसीलिए भगवान की आत्मा, कहते कृष्ण की आत्मा और कृष्ण की शरीर में कोई भेद नहीं है। कृष्ण की आत्मा और कृष्ण शरीर बोलने से ऐसा कुछ होता नहीं है, वो एक ही वस्तु से बना हुआ है। लेकिन हम इस भौतिक संसार में हैं, जैसे हम, हमारा शरीर है जड़, इसके अंदर जो चेतन आत्मा बसे हैं, उसके कारण हम जीवित हैं, है ना? तो भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर और भगवान का सब कुछ एक ही है। तो ये जो गलत धारणा दिया जाता है, इसके कारण लोगों को समझ में नहीं आता है। वो सोचते हैं कि भगवान भी एक, कृष्ण भी एक मनुष्य है और उसके अंदर एक परमात्मा है। अच्छा, अभी कौन पढ़ेंगे? सुनीता माता जी पढ़िए। जो व्यक्ति परंपरागत, यहां से दिखाई दे रहा जी है? गुरुजी। हाँ, पढ़िए। जी जी गुरुजी। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथा कथित कथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक बिना ज्ञान के, जी जी सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं।
भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। हाँ भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है हाँ बस। जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर जी हाँ, तो इसको समझ में आया क्या कहा कि व्यक्तिगत कोई राजनीतिज्ञ है, कोई दार्शनिक है, कोई बड़ा पंडित है, कोई स्वामी है, स्वामी मतलब कोई सन्यासी भी हो, लेकिन जिनको सम्यक ज्ञान नहीं है, वो भगवत गीता पर भाष्य लिखने से क्या होगा, वो भगवत गीता से भगवान को ही निकाल देते हैं। कृष्ण का कोई रोल नहीं है। कृष्ण एक मनुष्य है, कृष्ण एक पॉलिटिशियन है, वो अपने ढंग से उसको वर्णन करता है, भगवत गीता का अर्थ वो अपने ढंग से करता है। ऐसे जो भाष्य होते हैं इसको कहते हैं मायावादी भाष्य। ये मायावादी भाष्य सुनने से क्या होता है, मायावादी भाष्य से क्या होता है, लोगों के मन से भक्ति पूरा नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भगवत गीता लोग सोचते हैं कि हमने तो भगवत गीता रोज पढ़ते हैं हम, लेकिन भक्ति क्यों नहीं हो रहा है, भगवान के प्रति हमें भक्ति क्यों नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि वो अप्रामाणिक भाष्य है, अप्रामाणिक भाष्य जिसमें गलत सिखाया जा रहा है। अगर आपको कुछ बुक्स ऐसा दिया जाए जिसमें गलत सिखाया गया तो आप क्या सही ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलियुग में प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं कि ऐसे अप्रामाणिक लोगों के ग्रंथ हमें नहीं पढ़ना है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने की प्रयास करता है वो बहुत बड़ी भूल करेगा। मायावादी मतलब क्या है, वो सोचते हैं कि भगवान भी माया के द्वारा माया की वशीभूत है। भगवान माया से वशीभूत नहीं है, भगवान माया का ईश्वर है, मायाधीश है, मायाधीन नहीं है। तो भगवान माया के चंगुल में नहीं फंसते हैं, माया उनकी है। लेकिन जो सोचते हैं कि भगवान की शरीर भी माया से बना हुआ है, उनकी शरीर भी नश्वर है, वो भी उनका भी मृत्यु होता है, ये ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की कोशिश करते हैं। मतलब भगवत गीता से कृष्ण को निकाल दिया, अपना खुद का कुछ व्याख्यान वहां पे डाल दिया। तो ऐसे भूल का दुष्परिणाम क्या होता है कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु लोग जानना चाहते हैं कि भगवत गीता में क्या है, लेकिन वो ऐसे भगवत गीता पढ़ते हैं जिससे वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनको सही मार्ग नहीं प्राप्त होता है। वो जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। अगर गलत बुक्स पढ़ेंगे तो सही टीचर का बुक्स नहीं पढ़ेंगे, राइटर का बुक नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। इसी तरह ऐसे भगवत गीता का भाष्य पढ़ने से उनको तो भक्ति प्राप्त नहीं होता है और वो आध्यात्मिक मार्ग से भ्रमित होके भटक जाते हैं और वो भगवत धाम अर्थात भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को शायद, मैं लगता है कि आप लोगों को समझ में आया है। हाँ, तो अभी आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, क्योंकि आज और 3-5 मिनट टाइम बचा है, तो मैं फिर कल इसके बाद से सब पढ़ूंगा, यहाँ से इसके बाद से। सबको समझ में आ रहा है, गनिष्का को समझ में पूरी आया आ है। रहा है।
हाँ। हाँ ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। और संतोषी माता जी, संतोषी देवी, आप आज पहले आए हैं। आपको कैसा समझ में आया? आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। पल्लवी राठौर, हाँ हाँ, जी सर। कौन बोल रहे हैं? निकिता माता जी, पल्लवी माता जी, भावना माता जी, वन प्लस। हाँ निकिता माता जी बोलिए, कैसा लगा आपको, बोलिए। हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ आया है। हाँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, धीरे धीरे आएगा। हाँ अभी तो पहले दिन है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर आपका कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ प्रश्न मन में आता है, तो यहाँ पे आप प्रश्न भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका उत्तर दो, है ना। जी सर, आप फर्स्ट क्लास थी ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बाकी अगर आ जाएगा हाँ समझ। ठीक है ठीक है, रेगुलर रेगुलर क्लास में आइए। हाँ रेगुलर आएंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ समझ में आएगा। और इसका ऊपर क्विज होगा, क्विज में भाग लेना, इसको एक बार फिर से सुनना, इसका रिकॉर्डिंग फिर से एक बार बिल्कुल सुनना। सर। किसी का फोन अनम्यूट है इसलिए हो रहा है। हाँ इसका रिकॉर्डिंग एक बार फिर से सुनना, और सुन के उसको उस क्विज में भाग लेना, तो आपका ये जो नॉलेज है वो और भी सॉलिड हो जाएगा, समझ में और अच्छा रहेगा। ठीक है ना। हाँ ठीक। सुनीता माता जी, जी प्रभु जी, हाँ समझ समझ में में आ रहा आया है। है। हाँ जी हाँ जी, वो यही कि कृष्ण जी, कृष्ण जी की ही माया है जो आपने बताया, वही वो समझना था हमें। तो वो हाँ समझ में आ गया जिस तरह से आपने समझाया कि कृष्ण जी की माया है। माया तो कृष्ण जी की दासी है, लेकिन हम माया के ही पीछे पड़ते रहते हैं। हाँ हाँ, हम सोचते हैं जी कि कृष्ण भी माया का अधीन है। सब लोग सोचते हैं कि कृष्ण, जैसे राम, भगवान राम जब सीता का हरण हो गया, भगवान राम रो रहे हैं, ये देखकर ऐसे कई लोग हैं, वो जो लोग सोचते हैं कि अरे देखो राम भगवान है, लेकिन वो भी अपनी पत्नी की दुख में रो रहा है, मतलब ये भी माया का वश है, माया वश है। नहीं, ऐसा नहीं है। राम मायावश नहीं है, वो तो माया का पति है, माया उनकी दासी है। लेकिन ये जो सोच है, ये जो गलत शिक्षा है, इसको कहते हैं मायावाद। ये मायावाद से लोगों को बहुत नुकसान होता है, वो कभी भक्त नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ऐसे ग्रंथों का पाठ करना निषेध कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जथारूप, ये भगवत गीता जथारूप इसलिए हम पढ़ाते हैं कि आप लोग पढ़ चुके हैं। कई लोग बोलेंगे कि हम भगवत गीता तो पढ़ चुके हैं, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने जो पहले पढ़ा था उसको पहले भूलना पड़ेगा, उनको इरेज करना पड़ेगा, फिर ये अंदर आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। समझ ये पाते हमारा प्रभु भगवत जी। गीता का पाठ का मूल उद्देश्य है, कृष्ण को जानना, है ना। ठीक है, तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। भावना माता जी, पंकज कुमार, मुझे हाँ आ जाइए समझ में मुझे। समझ में आ रहा है। मुकेश प्रभु, समझ में आ रहा है। ठीक है। वाञ्छा हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राम जन्म